अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीन इम्तियाज़ है और आज हम इस फेट सिमुलेशन में प्लानिटरी मोशन और ग्रेविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस पैनल में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या टूल्स मौजूद हैं। अगर आप राइट साइड पर देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ कंस्टलेशंस हैं, यानी आप सूरज और ज़मीन की कंस्टलेशन लेना चाहते हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त सिलेक्ट की गई है, या आप बीच में चाँद को भी शामिल करना चाहते हैं, मून की जो मूवमेंट है उसको भी देखना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ चाँद और ज़मीन की कंस्टलेशन स्टडी करना चाहते हैं, या फिर जो हमने सैटेलाइट्स ज़मीन के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट करती हैं उनको देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप ग्रेविटी को बीच में शामिल करना चाहते हैं, उसके असर को, या नहीं करना चाहते, हम उसको यस करेंगे। और उसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेलोसिटी है, पाथ है, ग्रिड है, उनको शो करवाना चाहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से प्लैनेट जो है वो उनके बारे में, यानी प्लैनेट हमारे पास अर्थ है, सैटेलाइट जो है वो स्पेस स्टेशन हमारे पास एक मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक अर्थ जो है वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द कैसे मूव करती है। तो अगर मैं सिमुलेशन को तेज़ या स्लो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा, और अगर इसको मैं बड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा। तो सबसे पहले हम ज़मीन की मूवमेंट शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास डेज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये सिमुलेशन बहुत स्लो है तो मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करूँगा। तो इस तरीके से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है जी, ये सर्कुलर मोशन है। तो अगर हम सर्कुलर मोशन में दो चीज़ें आ रही हैं और इसकी ग्रेविटी अगर हम देखना चाहते हैं तो आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़मीन की और सूरज की वो हमेशा एक दूसरे की तरफ मौजूद होती हैं। देखें कि डायरेक्शन जो है एक दूसरे की तरफ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ वेलोसिटी, तो आप ये देखें कि ज़मीन की जो वेलोसिटी है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर है, यानी वो 90 का ज़ाविया बनाती है। और अगर आप वेलोसिटी देखें तो वो कई जगह पर कुछ कम और थोड़ी सी वेरिएशन वेलोसिटी में आपको नज़र आती है। ठीक है जी, तो ये हमने पहला जो देखा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। अब इसका ज़रा थोड़ा सा फैक्ट साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सूरज जो है इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, यानी ये हमारा सूरज जो है वो नॉर्मल साइज़ का है, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इंक्रीज़ किया, आप ये देखें क्या हुआ कि ज़मीन का जो ऑर्बिट है सूरज के गिर्द वो छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि सूरज का मैस साइज़ बढ़ गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी ज़्यादा हो गई, तो वो ज़मीन को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया। तो इसलिए सूरज जो है वो ज़मीन उसके और करीब आ गई। अच्छा, अगर ज़मीन का साइज़ जो है वो मैं कम कर देता हूँ, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वो और ज़्यादा करीब चली जाएगी। चलो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, मैंने ज़मीन का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अच्छा, ये मुझे कुछ ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाके कुछ इफ़ेक्ट शायद आपको नज़र आ सके। हमने ज़मीन का साइज़ जो है वो पूरा कर दिया, मैक्सिमम बढ़ा दिया, पर ऐसको उसकी वजह यह है कि ज़मीन जो है वो उसका सूरज के मुकाबले में जो डायमेंशन है वो बहुत कम है, इसलिए ज़मीन का वेट बढ़ाने से ऐसे उसके ऑर्बिट पे बहुत ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ रहा। पर सूरज को अगर हम हल्का सा भी बढ़ाएंगे तो ज़मीन उसके और करीब आ जाएगी, और बाद में ये भी हो सकता है इसके साथ कोलैप्स ही कर जाए। तो ये मैंने सूरज की थोड़ी सी डायमेंशन और बढ़ाई। तो अब आप देखें कि जो आपके ग्रेविटेशनल जो वेक्टर्स थे वो बहुत बढ़ गए हैं। आपको याद होगा पहले ग्रेविटेशनल वेक्टर्स इतने नहीं थे, और आपकी वेलोसिटी जो है उसका जो वेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप दोबारा उसी कंडीशन में जाएं, ये देखें पहले हम इस कंडीशन में थे, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये देखें, अब आप अगर आप देखें ये थोड़ा सा सिस्टम स्टेबल होगा कुछ, मैं इसको रीसेट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले हमारे पास जब सूरज अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में था, तो आप ज़रा गौर कीजिए कि जो आपके ग्रेविटेशनल वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो और वेलोसिटी, इनकी लेंथ को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिए। अब जैसे मैं सूरज के डायमेंशन में बढ़ाता हूँ तो आप देखें ग्रेविटेशनल जो वेक्टर्स हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से आपका ऑर्बिट जो है वो छोटा हो गया, ऑर्बिट जो है वो काफ़ी छोटा हो गया।
तो अगर मैं इसको और ज़्यादा कर देता हूँ, अब आप वेलोसिटी को भी देखते हैं, अब वेलोसिटी देखें काफ़ी कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और ये ग्रेविटेशनल वेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सूरज को अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँगा तो ज़मीन जो है सूरज में कोलैप्स कर जाएगी, सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींच लेगा बिल्कुल, और ज़मीन जो है वो सूरज से टकरा जाएगी। मैं और बड़ा करता जा रहा हूँ सूरज को, और अगर मैंने तो यहाँ पर सिमुलेशन मेरी अब हो सकता है किसी वक्त भी एंड हो जाए अगर ज़मीन इसके साथ टकरा जाए। तो ये मैक्सिमम जो हम सूरज का साइज़ कर सकते थे। तो आपने देखा कि जैसे सूरज जो है वो बहुत बड़ा हुआ तो ज़मीन जो है उसका जो सर्कुलर मूवमेंट थी, उसका जो ऑर्बिट था वो बहुत छोटा हो गया। चलो जी ठीक है, अब हम अगली कंस्टलेशन पे चलते हैं, उसको रिसेट करते हैं। अब ये जो कंस्टलेशन है इसको मैं स्लो करता हूँ ताकि आपको इस कंस्टलेशन में क्या है, मैं पहले इसको पॉज कर देता हूँ। इस कंस्टलेशन में हम 3 चीज़ें देख रहे हैं, सूरज यानी सन, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं मून जो ज़मीन के गिर्द रोटेट करेगा, मून ज़मीन के गिर्द रोटेट करेगा और ज़मीन सूरज के गिर्द रोटेट करेगी। तो हम इसको पहले आप देखें मूवमेंट, मून की ये पूरा फ्लावर बनाएगा। तो यहाँ पर ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है, 365 डेज़ में पूरा करेगी, और जो मून है वो ज़मीन के साथ ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है। और ये काफ़ी खूबसूरत जो है वो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है तीनों की मूवमेंट का। एक चीज़ याद रखें कि मैंने तीनों की मूवमेंट इसलिए कहा है कि सूरज जो है, जदीद साइंस ने ये बताया कि सूरज भी हर वक्त मूव कर रहा है। तो सूरज जो है वो आपकी स्क्रीन की बाहर की तरफ आ रहा है। आप ये इमेजिन करें कि सूरज जो है वो आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसलिए सूरज भी मूव कर रहा है, और ये जो सूरज है ये आप ये समझें कि ये एक पाइप के अंदर मूव कर रहा है, और उसके गिर्द ज़मीन जो है और चाँद जो है वो चक्कर लगाता है जाता है, जिस तरह स्प्रिंग होता है उस तरीके की एक हेलिकल शेप जो है इनके ऑर्बिट की बनती है। तो ये तीनों मूवमेंट होती हैं, पर यहाँ पर सूरज स्टेशनरी आसानी के लिए दिखाया गया है कि हमें ये चीज़ ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, अदरवाइज़ सूरज भी हर वक्त मूव कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सूरज का मैं थोड़ा सा, अच्छा अगर मैं ज़मीन का साइज़ छोटा कर दूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब आप मून पे इफेक्ट देखिएगा, जैसे मैंने ज़मीन का साइज़ किया तो मून जो है वो सूरज की तरफ गया और सूरज में कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि सूरज ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो कम हो गई थी, तो इसलिए सूरज ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ऑब्जर्वेशन मिली। अच्छा अगर मैं ज़मीन का साइज़ बड़ा कर देता तो आप देखिएगा अब क्या होता है। अब आपने गौर किया क्या हुआ, अब मून जो है वो ज़मीन में टकरा गया। क्यों? क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी इतनी बढ़ गई थी कि उसने मून को, चाँद को अपनी तरफ खींच लिया और वो ज़मीन के अंदर कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन का साइज़ अगर बढ़ेगा तो मून ज़मीन से टकरा जाएगा, और ज़मीन का साइज़ अगर कम होगा तो सूरज मून को अपनी तरफ खींच लेगा। मैं फिर इसको रीसेट करता हूँ। अब सूरज को हम देखते हैं, सूरज को थोड़ा सा मैंने इसको साइज़ बढ़ा दिया, तो आप देखें कि ये ऑर्बिट छोटा हो गया। आप देखें कि मून जो है वो, उसका ऑर्बिट जो है वो बड़ा हो गया। एक जो रोटेशन थी, अगर सूरज का साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मून की जो एक पूरा रोटेशन थी वो छोटी थी, वो जल्दी जल्दी रोटेट करता था। और जैसे ही सूरज का साइज़ हम बड़ा करते हैं तो मून का जो ज़मीन के गर्द एक पूरा चक्कर है वो ज़्यादा टाइम में लगता है, और उसकी वजह यह है कि उसको सूरज की जो ग्रेविटी है उसको भी काउंटर करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं सूरज को और ज़्यादा बड़ा कर देता, मैंने सूरज को बड़ा किया तो अब मून का जो ये साइज़ होगा, रेपिटेशन को बढ़ जाएगा, पीरियड बढ़ जाएगा। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ सूरज को, तो आप देखें अगर हम साथ साथ वेलोसिटी भी देखते जाएं तो इन दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं, ये रेड कलर का जो आपको एरोस नज़र आ रही हैं वेलोसिटीज़ हैं, और ये हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स के परपेंडिकुलर ही आपको नज़र आएंगे, ग्रेविटी की पुल के परपेंडिकुलर।
तो आप यहाँ पर देखें तो मून की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर कम होती है, तो उसमें वेरिएशन आती है। ज़मीन की वेलोसिटी जो है वो भी वेरी करती है, तो उतनी तेज़ी से नहीं करती इस तरह मून की वेलोसिटी जो है। इसको अगर मैं ओरिजिनल पे ले जाऊँ तो इनिशियली ये ऐसे था। मून की वेलोसिटी जो है वो आप देख रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर वो किस तरीके से डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज कर रहा था। तो इससे हमें पता चला कि मून की मूवमेंट जो है वो कैसी है, और अगर हम मून की मूवमेंट जो है अगर ज़मीन का साइज़ चेंज करेंगे तो उससे मून पर क्या इफेक्ट आता है, और अगर हम सूरज को ज़्यादा साइज़ उसका बड़ा करते हैं तो फिर मून पर क्या इफेक्ट आता है। अब हम तीसरी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं, और वो सिमुलेशन है मून की और ज़मीन की। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मून का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो जब आप मून का साइज़ बड़ा करते जाएंगे तो क्या होगा, उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा क्योंकि मून का साइज़ बहुत कम है। जिस तरह जब सूरज के मुकाबले में ज़मीन का साइज़ बड़ा करते थे तो ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता था। अब मैं क्या करता हूँ, मून को वापस लेके ज़मीन को मैं हल्का सा बड़ा करूँगा तो मून उनके बहुत पास आ जाएगा, ऑर्बिट छोटा हो जाएगा। ये देखिए मून का ऑर्बिट जो है वो छोटा हो गया, और ग्रेविटेशनल जो वेक्टर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में बड़े होना शुरू हो गए। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा तो हो सकता है ये अंदर कोलैप्स कर जाए, इसके ये और छोटा हो जाएगा। देखिए मून का ऑर्बिट जो है वो इस तरीके से छोटा होता जा रहा है। तो अगर ज़मीन का साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा तो मून ज़मीन के करीब आता जाएगा, और अगर ज़मीन का साइज़ मैं छोटा कर दूँगा तो आप देखेंगे मून जो है हो सकता है कि ज़मीन से बहुत दूर से जो है वो ऑर्बिट करे। इसको तेज़ कर देते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर हम ज़मीन को बहुत ही नेग्लिजिबल कर लें तो मून जो है वो एस्केप कर जाए। इसको रीसेट कर देता हूँ, देखें ऐसे अब मैं ज़मीन को छोटा कर देता हूँ तो मून जो है उसका ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा, और अगर हम बिल्कुल ही कम कर देंगे तो मून का ऑर्बिट या तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर ज़मीन के पास इतना साइज़ कम हो गया कि उसके पास फोर्स ही नहीं है उनको अट्रैक्ट करने की, तो वो एस्केप कर जाएगा ऑर्बिट से और जाके किसी न किसी और चीज़ से या तो टकरा जाएगा या उसके गिर्द ऑर्बिटिंग शुरू कर देगा। अब हम आखिरी केस की तरफ आते हैं, और उसमें हमारे सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन जो हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं, और इसमें अगर हम सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा करें या कम करें तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि उनका मैस बहुत कम है। इसलिए जो ग्रेविटेशन पुल है उसमें मैस जो अगर किसी का बहुत कम है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, हमें ग्रेविटेशन पुल के जो फार्मूलाज हैं वो आते हैं। पर अगर बड़ी चीज़ का मैस थोड़ा सा बढ़ा दें तो आप देखें सैटेलाइट जो कोलैप्स कर गए ज़मीन के साथ, और अगर मैं इसको कम कर दूँ तो सैटेलाइट जो है आप देखें उसका जो ऑर्बिट है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ना शुरू होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक छोटी सी सिमुलेशन थी जिसमें हमें ग्रेविटेशनल पुल, ज़मीन, सूरज और चाँद, और उसके साथ साथ सैटेलाइट्स जो हैं उनकी भी पता चली कि सैटेलाइट्स जो हैं वो किस तरीके से ज़मीन की ऑर्बिट करती हैं।